हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th की पॉलिनोमियल्स चैप्टर को करेंगे और इसके पहले हम समराइज करेंगे सारे चैप्टर के सारे फार्मूले जो भी डिटेल्स दिए उसको समझेंगे। उसके बाद हम हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, आपने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, फिर भी हम उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन composed of variables and coefficient using operation like addition, subtraction, multiplication, division etc. मीन्स पोलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से बना होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हम 2x लिख दिए तो इसमें वेरिएबल्स x y इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और कोफिशिएंट क्या हुआ? 2 हुआ। तो जो कि वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से बना होता है और इनके बीच में क्या लगे होते हैं? ऑपरेशंस, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख दिए 2x² प्लस 3x प्लस x 4, तो ये क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट जो है आपका 2 हो गया और वेरिएबल x हो गया, और ये क्या हुआ है? ये जो है एडिशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फिर हमने क्लास 9th में पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए हम इसको px लेट कर लेते हैं कि px इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 2 है, तो अगर इसका डिग्री पूछा जाएगा तो px में x का जो वेरिएबल x है उसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट फैक्टर 5 है, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैसे ही x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में इसका डिग्री क्या हो जाएगा? तो इसका डिग्री हम 3 लिख देंगे। वैसे ही अगर बस कोई वेरिएबल नहीं है, बस कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, तो कोई भी अगर आपका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है और उसका डिग्री अगर मैक्सिमम पावर जो 1 आता है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ही अगर डिग्री जो है 2 आता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। जनरली क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, cx इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ a b c क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं, और कभी भी a 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब a 0 होगा तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये टर्म है x² वाला टर्म 0 हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए a b c रियल नंबर होंगे, और उसके साथ साथ a जो है कभी भी 0 नहीं होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें सम ऑफ 0 क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ 0 क्या होता है? तो सम ऑफ 0 जो है, सम ऑफ 0 को हम दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर एक 0 अल्फा है, दूसरा 0 बीटा है। 0 का मतलब क्या? 0 वो होते हैं, 0 इज ए पॉलिनोमियल, 0 इज एनी रियल नंबर, 0 इज ए पॉलिनोमियल वेयर ऑल कोफिशिएंट आर 0। मतलब 0 वो होता है कि फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने का जो वैल्यू आती है अगर उसको हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर वो 0 हो जाए तो उसी को हम 0 बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका हमेशा 2 फैक्टर होंगे, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो है 2 ही 0 होते हैं। अगर वही क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, और 3 फैक्टर होंगे तो उसका 0 क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो वहाँ हम अल्फा बीटा और गामा पढ़ते हैं। तो सम ऑफ 0 क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और ये सिंबल के साथ आगे जो साइन लगा हुआ है, जैसे 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, तो यहाँ प्लस 2a लिख देंगे। b का वैल्यू -3 हो जाएगा और c का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो सम ऑफ 0 क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है? -b बाई ए। -b क्या है? तो -b है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको -b के फॉर्म में दिखाएंगे। ये ध्यान रहे कि ये माइनस तो फार्मूले में है, लेकिन इस माइनस को भी हम रखेंगे यहाँ सिंबल के साइन के साथ जो है इसको रखेंगे। और a क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x²
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो डिजिट होगा उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, तो सी बाई ए। तो सी बाई ए क्या होता है भाई, तो सी जो है हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है, सी फॉर कांस्टेंट, और उसके साथ ए क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। तो दोस्तों अब आइए, ये आपका समरी हो गया पॉलिनोमियल चैप्टर का। अब आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। मतलब नीचे जो आगे जो है कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं पी एक्स के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो पी एक्स के लिए दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो पी एक्स का नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना फ्रेंड्स, तो ये ग्राफ कुछ एक्सरसाइज में आपके दिए हैं, इनके जीरो बताने हैं। तो हमको ये नोटिस करना है कि जो लाइंस बनी हुई हैं वो एक्स एक्सिस को आप जानते हैं कि इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये एक्स डैश हो गया, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई डैश हो गया, और जहाँ पे ये दोनों मीट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो भी लाइन एक्स ग्राफ के अलावा ड्रॉ हुई है तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ बाइसेक्ट करती है। अब जैसे इसमें इस क्वेश्चन में ये यहाँ से ड्रॉ कर रही है, तो क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रही है, कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसके लिए जो है जीरो क्या हो जाएंगे, द नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, क्योंकि कहीं बाइसेक्ट ही नहीं कर रहा है। एज द ग्राफ डज नॉट कट या बाइसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट इसके नंबर ऑफ जीरो क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो कहीं भी एक्स एक्सिस को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही इस क्वेश्चन में आएंगे तो इसमें भी वही हो गया। अब देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये तो कट किया, यहाँ तो वाई एक्सिस को कट किया, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरो इज 1। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है। ठीक, इज 1 एज द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। वैसे इसमें देखेंगे हम, तो देखिए इस एक्सिस को, ये ग्राफ में जो है एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। वैसे ही इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें जो है 2 पॉइंट दो जगह कट कर रहा है। फिर वही चीज़ लिख देंगे हम कि द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। इसमें देखेंगे तो एक्स एक्सिस को एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ 4 वैसे ही इसमें जो है ये ग्राफ 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरो आर 4 एज द ग्राफ कट्स एस एक्सिस एट 4 पॉइंट्स।
इसको देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है 3 पॉइंट्स पे, तो वैसे ही लिख देंगे कि द नंबर ऑफ जीरोज आर 3 एज द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि चूँकि एनसीईआरटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हैं, इसलिए आप कोई भी साइड बुक इसके साथ लगाइए। मतलब ये बेस समझ लीजिए, और इस बेस के आधार पे, इस फार्मूले और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप जो है कोई भी साइड बुक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कोई भी एक उठा लीजिए और एक तरफ से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलिए। अगर जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। Find the zero of the following polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient। मतलब ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, इसका जीरो आपको फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, इसका जीरो आपको फाइंड करना है, और उसके साथ साथ आपको रिलेशनशिप भी वो करना है, वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले हम जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ 8 है, कांस्टेंट टर्म पे 8 है, और x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 8 क्या होगा, 8 होगा। अब फ्रेंड्स हमको ये सोचना है कि 8 का हम क्या फैक्टर ऐसा करें जिससे जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 8 आ जाए। तो हम 8 का क्या फैक्टर कर सकते हैं, तो एक हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 8, दूसरा हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 2, और कोई तीसरा, या इसी को 8 इंटू 1 कर लीजिए, 2 इंटू 4 कर लीजिए, बात बराबर ही है। और कोई इसके अलावा शायद नहीं होगा। अब देखिए 1 इंटू 8 करेंगे तो 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 हो जा रहा है, हमको क्या चाहिए 2, और 8 माइनस 1 कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, मतलब ये वाला नहीं होगा। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब हमको क्या चाहिए 4 माइनस 2। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस, और 2 की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, ये माइनस यहाँ वाला लग गया, 4 माइनस 2 कर दिए इस 2 के लिए, और इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए इस x का और इस माइनस का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब ये 4 टर्म्स हो गए, इसमें हम दो दो का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे सिंपली। तो ये दो देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो x इसमें भी है, x इसके भी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो हम x जो स्मॉलर होता है उसको हम कॉमन लेते हैं, x ले लिए। तो यहाँ क्या बचेगा, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो 4x को डिवाइड करते तो x कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, प्लस अब यहाँ देखिए 2x और माइनस 8 में क्या कॉमन मिलेगा, तो 2 कॉमन मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 से 2x को डिवाइड करेंगे तो बस x बचेगा, फिर माइनस 8 को डिवाइड करेंगे माइनस 4 बचेगा। तो हमारे जो है दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 4। तो फ्रेंड्स ये दो फैक्टर हो गए। अगर हमको इसका जीरो फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जीरो ऑफ द एबव पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। अब इस माइनस 2 को अगर हम इसमें रखते हैं इस पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे ही x प्लस 4 एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दो जीरो हो गए, एक हो गया x इक्वल टू माइनस 2 और एक हो गया x इक्वल टू 4। अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर
4 एंड -2। इसी चीज़ को हमने वर्ड्स में लिख दिया। अब हमको वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, और हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं b क्या होता है, तो b होता है आपका ये मिडिल टर्म, ठीक है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, ये माइनस फार्मूला वाला लग गया, और माइनस का 2 अपॉन में a क्या होता है, तो ax स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो सम क्या हो गया 2 आ गया। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो हम जानते हैं क्या होता है c/a, c क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है तो 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे c/a यानी 8/1। अब फ्रेंड्स अगर हम इसको 8/1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ ये -8 है तो हम यहाँ पे -8/1 लिखेंगे, तो ये -8 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को अगर -2 इंटू -4 करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ गया -8 आ गया, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए हमारा ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्या है कांस्टेंट टर्म पे 1 है, और यहाँ क्या है एक्स सॉरी ए की जगह पे क्या है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमको 4 का फैक्टर फाइंड करना है, हमको 4 का फैक्टर 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 4 का फैक्टर ऐसा ढूंढना है जिसको जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -4 आ जाए, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो 4 ही रहे। तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर होगा 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं शायद। अब देखिए अगर 1 इंटू 4 करते हैं तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है 2 + 2, सिंपली हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिख देंगे हम 2 + 2 इंटू s प्लस 1, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2s, फिर माइनस का 2s प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और जब हम ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सही। अब देखिए ये भी 4 टर्म्स हो गए। अब हम इसका पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 का जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ देखिए 4 है और 2 है, तो 2 स्मॉलर है, 2 के टेबल में 4 आता है इसलिए 2 ले लेंगे। यहाँ s है, यहाँ s स्क्वायर है तो 1s ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, इससे जब 2s से 4s स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 1s बच जाएगा, माइनस इसको जब डिवाइड करें कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा। इसमें फ्रेंड्स कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे। क्यों -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2s - 1। दोस्तों मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन में ये हमेशा याद रखना है कि ये ब्रैकेट में दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम आएगा तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज गलत है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा 2 1 और 2s - 1, ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए, 0 हो गए। अब 0 कहाँ, ये तो फैक्टर हो गए ना। अब इसको 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s हो जाएगा 1/2। ऐसे इसको भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। तो दोनों जीरो इसको क्या हो गए, इसके क्या हो गए सेम हो गए। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे सम के लिए हम जानते हैं कि -b/a होता है, तो -b की जगह क्या है -4 है, सिंबल के साथ लेंगे, -4 हो गया, अपॉन में a क्या है 4 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। वैसे ही इसका जब प्रोडक्ट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम जानते हैं कि c/a होता है,
तो सी बाई ए, सी की जगह पे क्या है भाई 1 है और ए की जगह क्या है 4 है, बस ये हो गया। अब ऐसे भी अगर हम इन दोनों जीरो का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा और जब हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले हम इसको क्या करें, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख दें, मतलब इसको क्या कर ले, बीच में कर ले, बस आपको शिफ्ट कर देना और कुछ नहीं करना है। 6x² और इस -7x को हम बीच में कर दिए और फिर -3 को हम लास्ट में लिख दिए। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये सेम है जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फ्रेंड्स अब फिर इसका फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 3 से इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई डिजिट है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होता है तो फिर इसका फैक्टर करते हैं। तो 3 6 जा क्या होता है, 18 होता है। अब 18 का अगर हम फैक्टर करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6 और इतने ही होंगे। अब हम देखेंगे कि क्या करने पे 7 आ रहा है। हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो देखिए 18 + 1 करेंगे 19 हो जाएगा, 18 - 1 17, ये नहीं होगा। 2 + 9 11 हो जाएगा, 9 - 2 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 3 + 6 9 हो जाएगा, 6 - 3 3 हो जाएगा। इट मीन्स क्या, 2 और 9 फैक्टर होगा। फिर लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस, यहाँ हमको 7 ले आना है तो हम लिखेंगे 9 - 2, तभी तो 7 होगा, इंटू एक्स, क्योंकि हम जानते हैं प्लस या माइनस करने पे मिडिल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 9 करेंगे तो -18 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -7 हो जाएगा, -3। फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² माइनस 9 × x, ये माइनस प्लस 2x और -3, ये फिर 4 टर्म हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये आपका जो है देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 हो जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है तो x हो जाएगा। फिर हम डिवाइड जब करेंगे 3x से 6x² को डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6 और एक x बच जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब -3 है, यहाँ भी -3 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2x - 3 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया, 2x - 3 2x - 3। अब वैसे ही इसको जब हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो लिखेंगे 3x + 1 और इसको लिखेंगे हम 2x - 3। अब इसका जीरो फाइंड करना है तो हम फिर क्या करेंगे, जीरो से कंपेयर कर देंगे। 3x + 1 = 0, फिर 3x = -1, तो x = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -1/3। पहला जीरो ये हो गया। वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे, 2x - 3 = 0, 2x = 3 हो जाएगा, तो x = क्या हो गया फ्रेंड्स, 3/2 हो गया। ये दोनों जीरो हो गए। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा। हम जानते हैं क्या होता है, -b/a। तो यहाँ माइनस और b की जगह क्या है, b की जगह है आपका -7, तो हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस का -7/a, 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 हो गया। वैसे ही अल्फ़ा × बीटा करेंगे तो होता है c/a, c/a। तो c/a क्या होगा भाई, c की जगह पे क्या है आपका 3 है, तो सॉरी c की जगह पे क्या है -3 है, a की जगह पे क्या है 6 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब ऐसे भी इन दोनों जीरो को भी हम सॉल्व करेंगे तो यही आना चाहिए। अगर ऐड करेंगे तो आपका जो है ये आना चाहिए 7/6, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -1/2 आना चाहिए। तो ये वेरीफाइड हो गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है ये 4u² + 8u। इन दोनों में देखिए 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 कॉमन मिल जाएगा, u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u कॉमन मिल जाएगा। इसको जो डिवाइड करेंगे तो बस u बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये फैक्टर हो गया, अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए हम एक बार 4u को कंपेयर करेंगे जीरो से, तो u = क्या हो जाएगा, u = 0 हो जाएगा।
दूसरी बार जो है u+2 को कंपेयर करेंगे 0 से, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वैसे ही अब इनको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b/a क्या होता है, माइनस, और b की जगह क्या है 8 है, अपन में a क्या है 4 है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये -2 आ जाएगा। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे c/a, तो c कुछ है नहीं, 0 है, c वाला कांस्टेंट टर्म कुछ दिया ही नहीं है, अपन में a 4 है तो ये 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब ऐसे भी इन दोनों को अगर ऐड हम करते हैं तो -2 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। वैसे ही ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है t² - 15। अब देखिए यहाँ तो कुछ ना कॉमन मिल रहा है ना कुछ फैक्टर हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये 15 है, तो 15 को हम क्या लिख देंगे, 15 को लिख देंगे हम √15, t² √15। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसको √15 लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा a² - b², और इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एक ब्रैकेट में a, एक जगह क्या है t + √15, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है t - √15, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है a² - b² का होता है a + b और a - b। फ्रेंड्स अब इसका 0 फाइंड करना है, तो हम बारी बारी से दोनों को जो है 0 से कंपेयर कर देंगे, तो t + √15 = 0, तो एक हो जाएगा t = -√15, और इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे t - √15 = 0, तो ये हो जाएगा आपका t = √15। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम चेक कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, और हम देख रहे हैं कि यहाँ b का कोई टर्म ही नहीं दिया है, b का टर्म नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a का टर्म दिया है लेकिन b का टर्म नहीं दिया है, a का टर्म दिया है, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, b की जगह कुछ नहीं 0, a की जगह क्या है, a की जगह 1 है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा c/a, c/a क्या हो जाएगा, तो -15/1, इसका मतलब -15 होगा। अब फ्रेंड्स वैसे भी अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, 0 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये वेरीफाइड हो गया, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 3x² - x - 4, तो ये देखना है 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 × 12 हो सकता है, 2 × 6 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है, और कुछ में भी नहीं होगा। अब हमको देखना है कि क्या करने पे, यहाँ x बस लिखा है तो हम इसको 1 मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं 1, किसको करने पे 1 आएगा, देखिए 12 + 1 13 -11, 2 + 6 8 -4। अब यहाँ करेंगे तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब हम ये फैक्टर लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस, और यहाँ लिखेंगे हमको 1 चाहिए तो 4 - 3 × x -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x² माइनस का 4x माइनस प्लस का 3x -4। अब इन दोनों में फ्रेंड्स देखिए x कॉमन मिल रहा और कुछ नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो प्लस का 1 ले लेंगे, क्यों प्लस का 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे 3x - 4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 1, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4। अब इसका 0 फाइंड करना, 0 से कंपेयर कर दीजिए, तो x + 1 = 0, तो x = हो जाएगा -1, पहला 0 मिल गया। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 होते हैं, और ये हो जाएगा आपका 3x - 4 = 0, 3x = 4, तो x = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4/3, ये दूसरा 0 हो गया। वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -b/a माइनस, और b की जगह क्या है 1 है, माइनस का 1 अपॉन a क्या है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c/a, c की जगह क्या है -4, a की जगह क्या है 3, बस।
अब ऐसे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, मतलब हेंस वेरीफाइड हो गया। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस करने आपको, प्रैक्टिस के लिए आप एक साइड बुक जरूर ले लीजिएगा, या तो आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल। और हमारे क्वेश्चन में या कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। पहले क्या लिखा है, सम, तो सम क्या हो गया 1/4। तो जीरोज का सम हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है कितना 1/4। और फिर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना गिवन है -1। तो फ्रेंड्स हमको इससे जो है आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल जो है फार्मूला ऐसे होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे होता है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट टाइप जो है ऐसे कर रहे हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया है, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। फ्रेंड्स देखिए यहाँ दोनों a तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ a इक्वल टू क्या है 4 है, यहाँ a इक्वल टू क्या है 1 हो गया। तो हमको इसको भी तो 1 को 4 किया जा सकता है, लेकिन 4 को 1 नहीं किया जा सकता है। तो 1 को 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -4/4। अब अगर कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू हमको मिल जाएगा कितना, देखिए a इक्वल टू यहाँ भी 4 है, a इक्वल टू यहाँ भी 4 हो गया, तो a इक्वल टू 4 हो गया। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये माइनस ले लीजिए तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस, या तो -b इक्वल टू 1 लिखिए या b इक्वल टू -1 लिखिए, बात बराबर है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो c इक्वल टू आपका हो जाएगा c इक्वल टू -4। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम जानते हैं कि जीरोज का प्रोडक्ट जो है अल्फा इन प्लस बी, और सम जो है फार्मूला हमको पता है। तो हम लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो इक्वल टू हम जानते हैं -b/a होता है, इसका वैल्यू दिया है 1/4। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं कि c/a होता है, इसका वैल्यू दिया है -1। अब मामला ये फंस रहा है कि यहाँ a इक्वल टू 4 हो गया, यहाँ a इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो इसको 4 करने के लिए हमने क्या किया, भाई दोनों वैल्यू सेम है तो बराबर ही होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम किसी भी उसमें फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक डिजिट से ऊपर नीचे। हमने 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। अब हमको मिल गया a इक्वल टू 4 यहाँ भी, a इक्वल टू 4 यहाँ भी, तो a का वैल्यू हम 4 लिख दिए। फिर b का यहाँ से कंपेयर किए, -b इक्वल टू 1 लिखिए या b इक्वल टू -1 लिखिए, बात बराबर ही है। और c इक्वल टू क्या होता है, तो c इक्वल टू यहाँ से हम लिख दिए कि -4 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना, बस आपको इस फार्मूले में रख देना है। तो हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ a की जगह हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, a की जगह हम लिखेंगे 4, तो 4x² हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या लिखेंगे -1x, प्लस c की जगह क्या लिखेंगे -4। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² -x -4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। इसमें भी हम रख के, ये भी एक फार्मूला है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हम rख देंगे तो x² हो गया माइनस सम ऑफ जीरो हमारे पास गिवन है। सम ऑफ जीरो क्या है फ्रेंड्स 1/4, हम लिख देंगे यहाँ 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है कितना -1 इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस x/4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 हम लेट कर सकते हैं, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x², 4 1 जा 4 माइनस का x और फिर माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4।
तो ऐसे भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे, समझ में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसी प्रोसेस को, एक ही प्रोसेस फॉलो करिएगा। दोनों दोनों जो है सेम ही है। एक प्रोसेस जो आपको अच्छे से समझ में आ गया, उसी को फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे एनसीईआरटी के हों चाहे फिर साइड बुक के हों। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है, सम ऑफ जीरो दिया है √2, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या गिवन है, -1/3। फ्रेंड्स, अब इसको हम और अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2/1। और ये तो है ही अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/3। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। फिर देखिए यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ गया, यहाँ a इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ a इक्वल टू 3 हो गया। तो हम 3 को 1 तो नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 3 हम बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, तो 3 से। किस में, ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2√3 अपान में 3। और इसको तो ये ऐसे है ही -1/3। अब देखिए a का वैल्यू क्या हो गया, दोनों जगह सेम हो गया। अब हम यहाँ से लिख लेंगे a इक्वल टू हो जाएगा आपका, a इक्वल टू हो गया 3, b इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, -b इक्वल टू 2√3 है। कंपेयर करने पे यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। और जब बढ़िया बनाना है तो इसको 1 लेट कर लीजिए इक्वेशन, इसको 2 लेट कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a इक्वल टू 3 मिल गया, b इक्वल टू -2√3 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -1। और हम पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें पुट कर दीजिए, a की जगह 3 तो 3x² प्लस -b की जगह -2√3 प्लस c की जगह आपका क्या है, -1, तो यहाँ -1 रख दीजिए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2√3x -1। ये हो गया आपका आंसर। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 0 एंड √5 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 0। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है फ्रेंड्स, √5। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो फिर हम कंपेयर करेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 0/1 कर लीजिए, चाहे 0 कर लीजिए, कोई मतलब 1 ही लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c/a, तो यहाँ हम लिख देंगे c/a, और ये है आपका √5/1। अब हम लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। 1 यहाँ भी है, a का वैल्यू यहाँ भी है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। डिनोमिनेटर में हम तो अपने आप से 1 लिख ही सकते हैं। अब लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर कर रहे हैं देखिए 1, a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो a इक्वल टू हम 1 लिख दिए। b का वैल्यू क्या है भाई, तो ये तो माइनस है, यहाँ 0 हो गया, तो b का वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो गया। और c का वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा √5। अब इसको रख देंगे हम इसमें जनरल फार्मूले में, ax² प्लस bx प्लस c में a की जगह 1 रख दिए, x² प्लस b की जगह 0 है, x प्लस c की जगह √5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x², ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचा क्या, प्लस √5। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सम ऑफ 0 भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी 1 है। सम ऑफ 0 1, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये भी 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/1। तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a, इसको हम लिख सकते हैं c/a। इसको हम इक्वेशन लिख दिए 1, इसको लिख दिए इक्वेशन 2। अब लिख देंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन
1 एंड 2। तो 1 से कंपेयर कर रहे हैं, देखिए a यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। b माइनस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 ही लिख देंगे। अब फिर सिंपल फार्मूले में पुट कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c। ये जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक। अब यहाँ 0 लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 1 का वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू रख दीजिए 1x स्क्वायर माइनस प्लस b का वैल्यू रखिए -1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 1। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। वैसे ही इसको लिखते हैं, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है कितना, -1/4। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना, प्रोडक्ट कितना गिवन है, 1/4। हम जानते हैं ये क्या होता है, c/a है। देखिए यहाँ भी a का वैल्यू क्या हो गया, दोनों जगह सेम हो गया, कुछ नहीं करना है आपको। अब बस ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे। ऑन कंपेयरिंग इसको 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर जब कर रहे हैं तो ये देखिए a का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस बी और -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया। और c इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम पुट कर देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू 4 है तो 4x स्क्वायर, b का वैल्यू 1 है तो प्लस 1 इंटू एक्स, c का वैल्यू 1 है तो 1। इसको हम लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। खत्म। वैसे ही ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है 4, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। अब इसको हम कंपेयर करेंगे -b/a से। अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना, 1, 1/1 लिख लें। अब देखिए a का, इसको भी कंपेयर करेंगे तो c/a हो जाएगा। a से a को कंपेयर कर रहे हैं तो a का वैल्यू दोनों की जगह सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a इक्वल टू 1 लिख देंगे। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इससे कंपेयर करेंगे तो -4 लिख देंगे। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c इक्वल टू जो है 1 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे हम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बस इसको जनरल फार्मूले में a b c का वैल्यू पुट कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें पुट कर देंगे हम तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो हम आपको अभी बताए हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब इसमें रखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना गिवन है, 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना गिवन है, 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये भी सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो जो आपको लिखना है, जिस प्रोसेस से करना, जो आपको अच्छे से समझ में है, उस प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ये देखिए अल्फा सम ऑफ 0 फर्स्ट वाला है तो √2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3 हो, -1/3 हो गया। हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2/1। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वैल्यू तो सेम रहेगी। इसको हम लिख सकते हैं -b/a। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे -1/3 और यहाँ हम क्या लिख देंगे, c/a। अब देखिए यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2√3/3 और ये तो आपका है ही -1/3। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 अब लिख दीजिए यहाँ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिल गया फ्रेंड्स, यहाँ भी a इक्वल टू 3 है। ये ध्यान रखिएगा दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स,
तो माइनस बी इक्वल टू 2√3 है, तो बस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2√3 हो जाएगा। ये वाला माइनस जो इस साइड आ जाएगा। सी इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, तो सी इक्वल टू -1 होगा। अब हम इसको पुट कर देंगे ax² प्लस bx प्लस सी में प्लस सी में। तो जब पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस, सॉरी यहाँ है 3√2, ये है 3, ये है √2, तो ये हो जाएगा -3√2x, यहाँ भी होगा 3√2, सॉरी फ्रेंड्स 3√2 और प्लस -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस -1, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स का जो है समाप्ति हो गई। अब आपको क्या करना है, इस बेसिस पे आपको किसी भी साइड बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन, सारे फार्मूले, सब कुछ आपको प्रॉपर समझ में आ गया, सारे स्टेप्स क्लियर होंगे, तो प्लीज़ हमको मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी का पूरा मैथ और साइंस 9th और 10th दोनों का कराएंगे। थैंक यू।